दोस्तों आज हम लोग जानेंगे जल चक्र जो कि हमारे प्रकृति में एक चक्र के रूप में है। तो चलिए दोस्तों आज जानेंगे जो जल चक्र है क्या और ये हमारे प्रकृति में कार्य कैसे करता है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जल चक्र कहते किसे हैं। तो जल चक्र का जो परिभाषा है ये बहुत ही सूक्ष्म है जो कि आप लोगों को याद हो सकता है। तो जल चक्र प्रकृति में जल का अंतहीन प्रवाह जल चक्र कहलाता है। प्रकृति में जल का अंतहीन प्रवाह मतलब हमारा जो प्रकृति वायुमंडल है उसमें जल का अंतहीन प्रवाह जो कि कभी अंत ना हो वैसा प्रवाह निरंतर चलने वाली, तो उसे जल चक्र कहते हैं। तो ये था जल चक्र का परिभाषा। अब जान लेते हैं जल चक्र हमारी प्रकृति में कार्य कैसे करता है। तो जल चक्र सबसे पहले तो सूर्य जो होते हैं हमारे सौरमंडल का जिसे मुखिया कहा जाता है, सूर्य सबसे पहले पृथ्वी के धरती एवं पोखर तालाब नदी समुद्र इत्यादि में उनके प्रकाश जाते हैं जिनमें गर्मी होती है। वो उनके प्रकाश द्रव में जब जाते हैं पोखर तालाब नदी समुद्र इत्यादि में, तब वे जो द्रव होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाते हैं जिसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो जब वाष्प में बदलते हैं तो उनके कण हल्के होने के कारण वो वायुमंडल में ऊपर उड़ जाते हैं। तो फिर जब वो वायुमंडल में जाते हैं तो फिर वहाँ संघनन की क्रिया करते हैं। जब वाष्प होता है वाष्प जब यहाँ से वाष्प बन के जाता है वायुमंडल में, तब वहाँ उनके कण छोटे छोटे बूंद में बदल जाते हैं और जिस क्रिया को हम लोग संघनन की क्रिया कहते हैं। संघनन का परिभाषा ये इस प्रकार है। जब कोई गैस या वाष्प किसी द्रव के रूप में परिवर्तित हो तब उसे संघनन की क्रिया कहते हैं। तो जब इनके कण ऊपर गए तो ये छोटे छोटे बूंद के रूप में बदल गए जो बाद में जाके बादल बना दिए। फिर बादल जब भारी हो जाता है तब वे कहीं पे भी जाके बरस जाते हैं जिस क्रिया को अपघटन कहा जाता है। जब वे बरसते हैं तो जहाँ जहाँ के जल जो वाष्पीकृत हुए थे फिर वहीं पे वह जल चले जाते हैं। पौधों के माध्यम से भी जड़ जो होते हैं उनके ज़मीन से सटे होते हैं जिससे वे होकर समुद्र तालाब इत्यादि में चले जाते हैं। समुद्र तालाब इत्यादि में चले जाते हैं ज़मीन से होकर। तो ये था जल चक्र जो कि समझना बहुत ही आसान था। तो दोस्तों ये फिर दोबारा देखते हैं जो क्या था। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश हमारे पोखर तालाब नदी समुद्र इत्यादि में पहुंच गए जिसके गर्मी के कारण वे वाष्पकृत होकर वायुमंडल में उड़ गए। फिर वहाँ संघनन की क्रिया करके वे बादल के रूप में बदल गए और बादल के रूप में बदलते ही उनमें जो जल होते हैं वे जाके कहीं किसी स्थान पे जाके बरस गए जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं और उस क्रिया को अपघटन कहते हैं। जो फिर वे बरसते हैं तब पेड़ पौधों के जड़ों से होकर पोखर तालाब नदी इत्यादि में चले जाते हैं। तो ये था जल चक्र जिसको याद रखना बहुत ही इजी था। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगे, यदि अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे हमारा नया वीडियो आप तक पहुँचता रहे।